Good morning to all of you. Today I am here to present in-house training on understanding gender and their relationship on behalf of Bhumika International School. Today I am going to discuss understanding gender and their relationship. The word gender, that means the word which tells us about masculine and female. जो सब हमें स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम जेंडर कहते हैं। ये तो हम लोग बड़ी बात जानते हैं, अच्छे से बच्चों को भी हम लोग पढ़ाते हैं। तो इसी बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक का जो कंटेंट है, पहला जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू जेंडर एंड सेक्स एंड जेंडर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेक्स और जेंडर ये जो दो वर्ड हैं उनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या समानता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सेकेंड हम लोग को करना है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। हम लोग जानते हैं जब बेबी जन्म लेता है, बर्थ होता है, तो वो एज ए ह्यूमन बीइंग होता है, मगर जैसे जैसे वो ग्रो करता है या उसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किस प्रकार से हमारे समाज में आता है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड हम लोग बात करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू जेंडर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स which are related to genders and different types of points which we will discuss in this session. Fourth, I will discuss identification of gender issue and gender relation. क्या क्या समाज में इश्यूज हैं जिसके कारण जेंडर के रिलेशन में अच्छे से रिलेशन नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ में हम लोग डिस्कस करेंगे रोल्स ऑफ स्कूल इन प्रमोटिंग जेंडर इक्विटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे टॉपिक का। जो हम लोग क्या जो रोल्स है वो हम लोग अपनाएंगे जिससे हमारा जेंडर इक्विटी जो है, मतलब लिंग समानता। जेंडर इक्विटी का मतलब होता है लिंग समानता। तो क्या क्या हम लोग इस तरह का रोल्स जो है जागरूक करेंगे जिससे हमारे समाज में जेंडर इक्विटी की भावना जो है वो डेवलप हो सके। इसमें हमारा दो पॉइंट्स है। रोल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट का क्या रोल रहेगा कि जेंडर इक्विटी लिंग समानता जो है डेवलप हो सके, जिससे हमारे समाज में जेंडर इक्वालिटी जो है वो डेवलप हो। सेकेंड इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जेंडर सेंसिटिव स्कूल। अपने स्कूल को हम लोग किस प्रकार से जेंडर सेंसिटिव बनाएंगे, जेंडर फ्री बनाएंगे, अवेयरनेस हो, जेंडर अवेयरनेस हो, जेंडर लिंग जागरूकता जो है हमारे समाज में जागे, जिससे हमारे समाज का डेवलपमेंट हो, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट हो, हमारा समाज आगे बढ़ सके। आज के डेट में हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है फॉरेन कंट्री से अभी बहुत पीछे है। फॉरेन कंट्री में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वहाँ पर जो है समान रूप से कोई भेदभाव नहीं है। मगर इंडिया में भी पहले ज़माने में तो बहुत भेदभाव था, मगर आज के डेट में हमारा इंडिया भी बहुत डेवलप हो चुका है। हम लोग देखते हैं कि आज के डेट में वुमेन्स को फ्रीडम मिल रहा है। वुमेन्स हर फील्ड में है, हर काम में अपना योगदान दे रही है, हर जगह अपना जो है वो निभा रही है और बहुत अच्छे से निभा रही है कंपेरिजन टू मेल। 6 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रमोटिंग जेंडर इक्विटी इन द क्लासरूम एज अ टीचर। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एज अ टीचर हम लोग किस तरह से जेंडर इक्विटी, जेंडर लिंग समानता अपने क्लासरूम में हम लोग किस तरह से मेंटेन करें। इस चीज पर हम लोग आज बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। 7th पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे जेंडर सेंसिटिव लेसन प्लानिंग। ये लेसन प्लानिंग जो है टीचिंग का लेसन प्लानिंग नहीं है। हम लोग जेंडर सेंसिटिव लेसन प्लानिंग जो है मतलब किस लेसन प्लानिंग से अपने क्लासरूम में लिंग जागरूकता जो है डेवलप करेंगे, जिससे हमारे स्कूल की जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, जो भेदभाव लड़का लड़की को लगता है कि लड़के जो है हेजिटेट करते हैं लड़की से बातचीत करने में, लड़की हेजिटेट करती है लड़के से बातचीत करने में, इस तरह का हम लोग को डेवलपमेंट करना है अपने स्कूल में कि किसी तरह का लड़के लड़की में हेजिटेशन ना रहे, कि वो किसी भी फील्ड में जाए तो अच्छे से वर्क कर पाए, अच्छे से अपना वर्क कल्चर डेवलप कर पाए। तो ये सब हमारा कंटेंट है इस टॉपिक का, इस पे आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहला हमारा है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। हम लोग का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ह्यूमन में किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जैसे तो हम लोग जानते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन तो भगवान की देन है, बच्चे जो है भगवान की देन है, मगर कुछ इसमें बायोलॉजिकल और साइंटिफिक लॉजिक भी है जिसके द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं फादर या मदर, मतलब फादर मेल या फीमेल। मेल में दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं XY, और फीमेल में जो होते हैं दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं XX। ठीक है, तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन
जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है तो स्पर्म और ओवियम जो मिक्स होते हैं तो ये जो क्रोमोसोम्स है एक्स वाई ये सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। एक्स जो है वो अलग हो जाता है, वाई जो है वो अलग हो जाता है। उसी तरह से मदर का जो क्रोमोसोम है एक्स एक्स ये भी सेपरेट हो जाता है। और उसके बाद माइटोसिस प्रोसेस होता है जिसमें जो सेपरेट क्रोमोसोम से फादर का XY और सेपरेट क्रोमोसोम से मदर का XX, तो एक क्रोमोसोम फादर का एक क्रोमोसोम मदर का वो एक साथ मिक्स होकर XX क्रोमोसोम बनाते हैं जिससे हमें डॉक्टर मतलब बेबी गर्ल जन्म लेती है। उसी तरह से अगर आपका Y क्रोमोसोम है फादर का और X क्रोमोसोम है मदर का तो XY आपका जो है बेबी बॉय जो है वो जन्म लेता है। इस तरह से ह्यूमन बीइंग में इंसान में जो है हमारा सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। ऐसे तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है, भगवान की देन है, बच्चे भगवान की देन है, भगवान की तरफ से हमें मिलता है। तो ये सब आपका एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा सेक्स डिटरमिनेशन किया जाता है ह्यूमन बीइंग्स में। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो फिर से फादर का जो X क्रोमोसोम है मदर के X क्रोमोसोम से मिलकर फिर से आपका XX क्रोमोसोम बनाएगा जो कि डॉटर होगा। इससे आपको क्लियर ये हो गया होगा कि गर्ल का जो क्रोमोसोम्स होता है वो XX कॉम्बिनेशन से बनता है और Y का जो क्रोमोसोम होता है वो XY क्रोमोसोम से मिलकर बनता है। ठीक है, ये हमारा सेक्स डिटरमिनेशन है जिसके द्वारा हमारे अंदर मेल और फीमेल की जो क्रोमोसोम से वो डेवलप होती है। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्स एंड जेंडर। सेक्स और जेंडर दोनों हमारा हिंदी में तो हम लोग जानते हैं, दोनों को हम लोग लिंग ही बोलते हैं, ठीक है, मगर दोनों में कुछ डिफरेंस है। अगर हम लोग सेक्स की बात करें तो सेक्स इज अ बायोलॉजिकल टर्म है जिसके द्वारा जो है सेक्स डिटरमाइन होता है। बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स डेवलप होते हैं जिससे जिस क्रोमोसोम के द्वारा मेल और फीमेल में डिफरेंस पता किया जाता है। उसी तरह से मेल का अगर जेंडर देखें तो जेंडर इज कल्चरली डिफाइंड। ये समाज के द्वारा दिया हुआ नाम, ठीक है, जिस वर्ड से हमें पता चलता है कि ये मेल है और ये फीमेल है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे एक्टर और एक्ट्रेस। तो एक्टर वर्ड जो ऐसा है जिससे हमको पता चल रहा है कि मेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है और एक्ट्रेस वर्ड जो हो गया जिससे पता चल रहा है कि फीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह का जो वर्ड डेवलप हो गया है हमारे समाज के द्वारा जो दिया हुआ वर्ड्स जो हम लोग के द्वारा डेवलप किया गया है। ऐसे नहीं, समाज में हम लोग भी आते हैं, हम ही लोग के द्वारा जो डेवलप किया गया वर्ड्स है वही जो है आपका जेंडर कहलाता है। कल्चरली डिफाइंड समाज के द्वारा डेवलप किया हुआ जो वर्ड होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्रोमोसोम से XX क्रोमोसोम से XY क्रोमोसोम से। तो फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल भी आपका जेंडर कल्चरली डिफाइंड। तो फीमेल का रोल्स क्या है, फीमेल का, जिसके द्वारा हम लोग पता चलता है कि हमारा फीमेल जो है जेंडर है जो हो रहा है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फीमेल जो होती है वो कैरिंग होती है, केयर करती है। हम लोग जानते हैं कि फीमेल का ज़्यादा जो वर्क होता है वो घर में ही होता है, घर के बच्चों को देखना, परिवार के लिए खाना बनाना, परिवार के लिए अपना टाइम, जो हाउस वाइफ का जो वर्क होता है वो होता है। केयरिंग होती है फीमेल का केयरिंग। सर्विस जॉब्स आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि फीमेल सिर्फ हाउस वाइफ ही नहीं बन के रह गई है, फीमेल जो है वो बाहर के फील्ड में भी अपना अच्छा योगदान देती है। तो ड्यूअल वर्क करते हैं वो। फीमेल जो है घर में भी अपना काम कर रही है, अच्छे से निभा रही है, और बाहर में जो वर्क प्लेस है जहाँ पर वो अपना जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, वहाँ पर भी वो अपना योगदान पूर्ण रूप से दे रही है। तो दोनों जगह वो अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं। मेरे साथ बस एक ही है, वो अपना बाहर में योगदान देते हैं, बस ऐसा नहीं है, दोनों बायलेंस है। जो काम आज फीमेल कर रहे हैं वही काम मेल भी आज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप एग्जाम्पल लेंगे जैसे संजीव कपूर जो आप लोग जानते हैं ना, बहुत ही फेमस शेफ है, वो आज खाने की दुनिया में अपना एक नाम अवदान पा चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, जो काम मेल कर सकते हैं वो काम फीमेल भी कर सकती है, और जो काम फीमेल कर सकती है वो काम मेल भी कर सकते हैं। दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन के द्वारा ही हमारा समाज जो है वो डेवलप करेगा, वो चल पाएगा।
अगर एक आदमी भी नहीं रहेगा तो हमारा समाज जो है वो मतलब एक तरह से कहा जाए तो दोनों समाज के दो पैर हैं। अगर एक पैर टूट जाता है तो एक पैर से चलना नामुमकिन हो जाता है। तो दोनों पैर होना बहुत ही जरूरी होता है जिससे हम लोग चल सकें। तो ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगर हम लोग रोल्स देखें मैन का, तो मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक धारणा बन चुकी है हमारे समाज में, एक तरह की सोचावट बन चुकी है हमारे समाज में कि मैन है तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कंस्ट्रक्शन हो गया, डिफेंस का काम हो गया, मतलब पावरफुल वर्क। जो भी पावरफुल वर्क है, ऐसी धारणा बन चुकी है हमारे समाज में कि वो पावरफुल वर्क सिर्फ मेल के द्वारा ही किया जा सकता है, फीमेल के द्वारा नहीं किया जा सकता है। आज की डेट में भी हम लोग देखते हैं कि आर्मी हो गया, डिफेंस में जो आर्मी होता है वो बॉर्डर पे रहते हैं, वहाँ पर फीमेल को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता है जाने के लिए, वहाँ पर मेल ही होते हैं। क्योंकि वहाँ पर उनका ऐसा धारणा बना हुआ है कि बॉर्डर पे अगर फीमेल रहेगी तो वो हैंडल नहीं कर पाएगी। मगर ये हम लोग की धारणा को बदलना है, इस सोच को हम लोग को बदलना है। ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पर मेल ही जो है वो अपना योगदान दे सकते हैं, फीमेल भी है अपना योगदान वहाँ पर दे सकते हैं। तो ऐसे हम लोग देखिए आर्मी की बात छोड़ दें तो पुलिस डिपार्टमेंट में देखते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, जैसे IPS किरण बेदी, फर्स्ट वुमेन IPS ऑफ इंडिया किरण बेदी। तो फीमेल भी अपना योगदान दे रही है, ऐसा बात नहीं है। फीमेल भी अच्छे अच्छे रैंक पर हैं, अच्छे अच्छे पोजीशन पे हैं। बहुत सारे फीमेल ऐसे हैं कि जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO भी हैं। तो ऐसा नहीं है, फीमेल भी योगदान अपना दे रही है। तो हमारा क्या है, मेल में रोल्स क्या है, कंस्ट्रक्शन में है, डिफेंस है, एट्रीब्यूट्स और क्या रिस्क टेकिंग। ऐसा धारणा बन चुका है कि मेल जो है रिस्क ले सकते हैं, मतलब मारपीट कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। मेल से ज़्यादा लड़ाई मोमेंट कर सकती है फीमेल, ऐसा थोड़ी है कि मेल ही सिर्फ लड़ाई कर सकते हैं। एग्रेशन, रिस्क टेकिंग, एग्रेशन, गुस्सा, मेल को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। मुझे तो लगता है कि मेल से ज़्यादा फीमेल को गुस्सा आ जाता है तुरंत, मेल तो अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। एंटाइटलमेंट्स, हायर वर्कफोर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, हायर वर्कफोर्स। हायर वर्कफोर्स का मतलब क्या है कि जैसे किसी भी जगह फीमेल और मेल दोनों मतलब मेल कंबाइन होकर जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ के जो भी हेड हैं या जो भी लोग हैं उन्हें ऐसा महसूस होता है कि किसी भी वर्क में मेन जो है वो अपना वर्क जो फोर्स है, अपनी क्षमता जो है ज़्यादा लगा सकते हैं कंपेयरिंग टू वुमेन। मगर ये जो सुचावट है इसको ही हम लोग को चेंज करना है। अगर फीमेल लगा सकते हैं तो फीमेल भी उसी के तरह अपनी जो फोर्स है उसको अप्लाई कर सकती है उस काम को करने के लिए, और उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकती है। कि ये जो भावना है मेल और फीमेल से रिलेटेड हमारे समाज में, इसी भावना को हम लोग क्या करना है कि कम करना है, खत्म करना है। फाइनेंशियल इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, फाइनेंशियल इकोनॉमी, ये भी सोचावट है कि मेल जो है फाइनेंशियली होते हैं, फाइनेंशियली मतलब पैसा जो कमाने का जो काम होता है वो मेल का ही होता है, ऐसी धारणा बनी हुई है। मगर ऐसा नहीं है, और वो परिवार को लेकर चलते हैं, परिवार की जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी दिक्कतें होती हैं उसको पूरा करते हैं। इस तरह की भावना बनी हुई है मेल के प्रति। इसी से इन्हीं सब पॉइंट से हमारा जेंडर वर्ड जो है वो डेवलप होता है। कि ये धारणा के वर्ड्स जो हमारे जेंडर को डिनोट करते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है, इन सारे वर्ड्स के द्वारा ही हमारा क्या है कि जेंडर वर्ड डेवलप हुआ है। उसी तरह से अगर हम लोग फीमेल पर आकर देखें, फीमेल का इमोशनल ऐसी सोच है कि फीमेल बहुत इमोशनल होती है, बहुत जल्दी रोने लगती है, जरा सा कोई समस्या हो जाता है आंसू चलने लगता है। तो ये एक पॉइंट होता है कि आदमी सोचता है कि बहुत नरम दिल होती है वुमेन, पर कहीं पर कुछ अगर हार्ड वर्क है, कहीं पर कुछ दिक्कत वाली बात हो गई है तो फीमेल इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है। फिर आप लोग सोचते हैं कि अगर इमोशनल हो जाएंगी तो उस समस्या का समाधान वो कैसे निकालेंगे, मगर ऐसा नहीं है। हर जगह फीमेल इमोशनल नहीं होती है। एंटाइटलमेंट्स, इंटीरियर हेल्थ केयर टू मेन, फाइनेंशियल डिपेंडेंस, इंटीरियर हेल्थ केयर टू मेन, जो भी इंटीरियर हेल्थ केयर है
मेल के प्रति वो वुमेन ही अपना जो है योगदान देती है। अगर कोई इंसान बाहर से जो मेल है वो बाहर से आता है काम करके, उसकी हेल्थ को देखना, उसके खाने पीने को देखना, जो भी चीज़ है घर में उसके बारे में सोचना कि उनको किस तरह से हम अच्छे से देखभाल कर सकें, तो ये सब चीज़ होती है फीमेल की। फाइनेंशियली डिपेंडेंस होती है, पहले था अब नहीं है, पहले था फाइनेंशियली डिपेंडेंस थी वुमेन, क्योंकि पहले कमाने के लिए जॉब करने के लिए मैं ही बाहर निकलते थे, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि ये आज से नहीं हो रहा है, ये हमारे इतिहास के पन्नों में है। जब मुगल का शासक था हमारे देश में, तो राजा महाराजा रानी रानियाँ थी, तो राजा युद्ध करने के लिए जाते थे और रानी को कहा जाता था कि आप राजमहल में रहिए आराम से, और वहाँ पर आपको बाहर युद्ध में जाने की आज्ञा नहीं है। तो इतिहास के पन्नों में ये चला आ रहा है हमारा कि इस तरह की धारणा बन चुकी है हमारे समाज में कि वुमेन घर में ही रहेंगी और मेन बाहर निकल सकते। तो वो जो सब इतिहास में चला आ रहा है तो कंटिन्यू है। मगर मैं पूछूं कि आज के डेट में, आज के समय ऐसा नहीं है, चेंजिंग आ रहा है। इंडिया हमारा बदलेगा, देश हमारा बदलेगा, जागरूकता जागेगी, जेंडर डेवलपमेंट जो जेंडर अवेयरनेस से मतलब लिंग जागरूकता है वो डेवलप होगी। और आज के डेट में पहले से हम पहले के मुताबिक आज के डेट में वुमेन बाहर निकलती हैं, वर्क करती हैं, हर फील्ड हर क्षेत्र में वुमेन का योगदान है, हर जगह वो अपना योगदान पूर्ण रूप से देती है और अच्छा देती है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने भी बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, तो मैं आज के डेट में भी देखता हूँ कि जहाँ पर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाता हूँ तो मेल से ज़्यादा फीमेल वहाँ पहुँचती है। फीमेल एग्जाम ज़्यादा देती है हर फील्ड में, हर जगह, टीचर की वैकेंसी हो, रेलवे वैकेंसी हो, डिफेंस की वैकेंसी हो, किसी भी फील्ड में वुमेन मेल से पीछे नहीं है या मेल भी वुमेन से पीछे नहीं है। तो इसी चीज को बैलेंस करनी चाहिए, किसी को भी आगे पीछे नहीं, बैलेंसिंग होना चाहिए। मेल और फीमेल दोनों में एक तरह का बैलेंस होना चाहिए, जिससे जेंडर जो अवेयरनेस है या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हट सके और जेंडर अवेयरनेस जो है वो हमारे देश में आए, जिससे ये जो जेंडर की दिक्कत है, जिससे अभी भी बहुत सारे गाँव में आप देखेंगे, शहरों की बात तो अलग है, गाँव की अगर बात हम लोग करें तो गाँव में अभी भी इस तरह की जो समस्या है चल रही है। पहले तो और भी पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब जिस घर में बच्चे और बच्चियाँ दोनों होती थी तो पेरेंट्स का क्या सोच था कि लड़के को स्कूल में एडमिशन करा देते हैं क्योंकि इसको तो बड़े होकर काम करना है, हमारे घर परिवार को संभालना है, और ये लड़की है इसको क्या करेंगे पढ़ा, ये क्या करेंगे, इसको तो आगे साथी हो जाएगा और फिर तो घर परिवार चलाना है, खाना बनाना है, बच्चों को देखना है। तो इस तरह की सोच थी, अभी भी है, अभी भी इस तरह की सोच जो है बहुत सारे गाँव में चल रही है, बहुत सारी जगह है, ऐसा नहीं है। इसी चीज़ को हम लोग को क्या करना है कि डेवलप करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दीज आर द टर्म्स रिलेटेड टू जेंडर। इन सारे टर्म्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहला जो मेरा टर्म है वो है जेंडर इक्वालिटी, लिंग समानता। किस तरह से जेंडर इक्वालिटी जो है वो हमारे समाज में डेवलप हो, जिससे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो खत्म हो सके। तो आज हम लोग बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी के बारे में। पहला मेरा जो टर्म है वो है जेंडर इक्वालिटी। सेकेंड जो आपका टर्म है वो है जेंडर इक्विटी। तो जेंडर इक्विटी को भी अगर हम लोग समझे, ये भी एक तरह से लिंग समानता ही है, मगर जेंडर इक्विटी हमारा वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा जेंडर इक्वालिटी हम एक्वायर कर सकते हैं अपने समाज में। वो एक प्रक्रिया हो गई जेंडर इक्वालिटी को पाने के लिए। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लिंग भेदभाव, जो लिंग का भेदभाव हमारे समाज में चला रहा है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। फोर्थ हम लोग बात करने वाले हैं जेंडर इनइक्वालिटी, जिसका मतलब होता है लिंग असमानता। लिंग का जो असमानता चला रहा है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। थर्ड हमारा है जेंडर गैप। जेंडर गैप लिंग अंतर,
क्या अंतर गैप बना हुआ है मेल और फीमेल के बीच में, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। फोर्थ हम लोग जो टर्म डिस्कस करने वाले हैं वो है सिक्स टर्म जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है जेंडर रिलेशन, लिंग संबंध, जिसके बारे में किस तरह से संबंध हम लोग लिंग में लगा सकते हैं, रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। जेंडर रोल्स, जातिगत भूमिकाएं, जातिगत जो भूमिका है, रोल्स है, मेल के क्या रोल्स है, फीमेल के क्या रोल्स हैं, क्या भूमिकाएं हैं हमारे समाज में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप, लिंग रूढ़िवादी सोच, जो रूढ़िवादी सोच जिस तरह मैं आपको बता रहा था सोच बन चुका है। रूढ़िवादी सोच हम लोग बोलते हैं कि फीमेल ये काम कर सकती है, घर देख सकते हैं, और मेल जो है बाहर जाके वर्क कर सकते हैं। तो जेंडर स्टीरियोटाइप हम लोग इसके बारे में भी आज बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, जेंडर मेन स्ट्रीम मुख्य धारा का लैंगिक, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मुख्य धारा का लिंग या लैंगिक, लिंग को हम लोग लैंगिक भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। जेंडर न्यूट्रल, लिंग के प्रति तटस्थ, तटस्थ का मतलब होता है ना इधर का ना उधर का, मतलब बताने की कोशिश करो, इधर उधर का मतलब ना आप फीमेल को ज़्यादा रिस्पॉन्स देंगे ना आप मेल को ज़्यादा रिस्पॉन्स देंगे, दोनों इक्वल होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं जेंडर न्यूट्रल, तटस्थ, ना इधर का ना उधर का। उसके बाद जेंडर ब्लाइंडनेस, जेंडर ब्लाइंडनेस लिंग अंधापन, ऐसा नहीं है अंधापन का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा जो रिस्पॉन्स है ऑनलाइन की तरफ दे दीजिए, मेल की तरफ ध्यान ही मत दीजिए, उनको और फिर से हटा दीजिए, ऐसा अंधा नहीं बनना है। हम लोग को दोनों को बैलेंस करके चलना है, मेल को भी और फीमेल दोनों को बैलेंस करके हम लोग को चलना है। और लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जेंडर अवेयरनेस, लिंग जागरूकता, किस तरह से हम लोग अपने समाज में लिंग जागरूकता जो है वो डेवलप करेंगे, जिससे हमारे समाज का, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट हो सके। चलिए फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है टर्म्स रिलेटेड टू जेंडर, में से हमारा फर्स्ट पॉइंट था जेंडर इक्वालिटी, जिसका मतलब है हम लोग जानते हैं लिंग समानता। अगर हम लोग इसका डेफिनेशन समझे, आल्सो नोन एज सेक्सुअल इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी को ही हम लोग सेक्सुअल इक्वालिटी भी कहते हैं। देखिए हम बता चुके हैं आप लोगों को कि जेंडर और सेक्स दोनों लिंग ही आपको बताता है। जेंडर जो है वो कल्चरली डिफाइंड है, समाज के द्वारा दिया गया नाम है, और सेक्स जो है वो बायोलॉजिकली डिफाइंड है। ठीक है, तो आप जेंडर इक्वालिटी भी बोल सकते हैं या फिर आप सेक्सुअल इक्वालिटी और इक्वालिटी, ओनली इक्वालिटी भी हम लोग बोल सकते हैं, समानता, समानता भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ऑफ द सेक्सेस इज द स्टेट ऑफ इक्वल ईज ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्स समाज के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, बराबर में बंटना चाहिए मेल और फीमेल दोनों के प्रति। ये नहीं कि फीमेल को ज़्यादा रिसोर्स प्राप्त हो रहा है और मेल को कम रिसोर्स प्राप्त हो रहा है। इसी को बोलते हैं जेंडर इक्वालिटी, मतलब समानता प्राप्त होनी चाहिए मेल और फीमेल के बीच में। एंड अपॉर्चुनिटीज रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, जेंडर को भिन्न करके जो भी अपॉर्चुनिटीज है वो अपॉर्चुनिटीज आपको मेल को भी मिलनी चाहिए और फीमेल को भी मिलनी चाहिए। Sir, then why government of India has reserved a category of 23% reservation to the whole? Because इसी चीज को तो हम लोग को डेवलप करना है। Government also thinks that women is not properly doing, मतलब not able to do that work. That's why government is giving how much percent? 33%. तो ये भावना जो है इतिहास के पन्नों से चली आ रही है, गवर्नमेंट भी उसी तरह से हम लोग का चलता जा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं कि जो फीमेल है उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं। रिजर्वेशन इसलिए दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट चाहता है कि जो फीमेल है वो आगे बढ़े, हर फील्ड में अपना जो है अपना योगदान दे। When we are asking about gender equality, the reservation is given to 33%, and that's for 60%
is divided into the males and the females, and 33% is only for females. Why this? This is only because of that women come in all the fields. हर फील्ड में वोमेन अपना योगदान दे। 33% जो आप बोल रहे हैं सर, 33% सिर्फ वोमेन को दिया जा रहा है, तो पहले से जो वोमेन है बाहर नहीं निकल पाई है, जो अपना योगदान नहीं दे पा रहे, अपने स्किल्स को नहीं दिखा पा रहे हैं, तो वो इस रिजर्वेशन के द्वारा अपने स्किल्स को दिखाएं, बाहर निकले और फील्ड में, हर फील्ड में अपना योगदान दे सके। तो गवर्नमेंट ये चाहती है, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे सर कि जैसे आप देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में आप अगर देखें तो प्राइवेट सेक्टर में ये सोच धारणा बनी हुई है, ठीक है, सैलरी फिक्स्ड, वोमेन है तो उनको कम सैलरी, जेंट्स हैं मेल है उनको वोमेन से ज़्यादा सैलरी। मगर गवर्नमेंट सेक्टर में ये चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में पे स्केल, अगर आप 4200 पे स्केल को वर्क कर रहे हैं, आप वोमेन है कि फीमेल है, इससे गवर्नमेंट को मतलब नहीं रखता है, वो आपको 4200 ग्रेड पे का ही स्केल मिलेगा, वोमेन हो या फीमेल, या आप 4600 पे काम कर रहे हैं। मगर अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाके देखते हैं तो आप देखते हैं कि फीमेल टीचर को कम मतलब सैलरी दिया जा रहा है, ये आप अनुभव भी कर रहे होंगे आप, ठीक है, कि फीमेल टीचर को कम दिया जा रहा है और मेल टीचर को ज़्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है, ज़्यादा सैलरी दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि नहीं, ये तो मेरा टॉपिक था, चलिए के बाद equal ease of access to resources and opportunity regardless of gender, including economic participation, decision में आप लोग भी देखते होंगे कि आपके घर में जो भी जेंट्स है वही डिसीजन, जो भी मतलब निर्णय लेना है किसी भी रीजन का, किसी भी प्रॉब्लम का, तो मेल ही जो है वो डिसीजन लेते हैं। मगर वोमेन को ही डिसीजन मेकिंग में बनाना है। इन सब चीज़ों में, इन सब पॉइंट्स में मेल और वोमेन दोनों को बराबर भागीदारी है, तो तभी जाकर हमारा जेंडर इक्वालिटी जो है वो डेवलप हो सकता है। एंड द स्टेट ऑफ वैल्यूइंग डिफरेंट बिहेवियर्स, एस्पिरेशंस एंड नीड्स इक्वली रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, बिना जेंडर का भेदभाव किए आपको हर तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, मेल्स और फीमेल्स दोनों के प्रति, तभी जाकर हमारा जेंडर इक्वालिटी जो है वो डेवलप हो पाएगा। और हमारा जेंडर इक्वालिटी डेवलप करने का मोटो ये है कि हमारा समाज में बदलाव आएगा, हमारे देश में बदलाव आएगा, हमारा देश आगे जाएगा। आज के डेट में अभी हम कंपेयर करें फॉरेन कंट्री से, तो अभी हमारा जो देश है इंडिया, जिसमें हम लोग रहते हैं, तो ये अभी फॉरेन कंट्री से पीछे चल रहा है, क्योंकि हमारा सोच नहीं बदल रहा है, हम अपनी सोच को नहीं बदल रहे हैं। और फॉरेन कंट्री की सोच कुछ अलग है, वो अपने कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो हम लोग को इस सोच को बदलना है और जेंडर इक्वालिटी को डेवलप करना है। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेंडर इक्विटी, जिसका भी मतलब लिंग समानता ही होता है। जेंडर इक्विटी, लिंग समानता। मगर जेंडर इक्वालिटी और जेंडर इक्विटी में डिफरेंस क्या है? जेंडर इक्विटी एक प्रोसेस, इक्विटी वर्ड आप लोग सुनो, शेयर होल्डर्स में इक्विटी वर्ड इस्तेमाल होता है। अगर जो कंपनी इस्तेमाल होती है 100 शेयर है उसके पास और उसके 10 मेंबर है, तो सारे मेंबर्स को अलग अलग शेयर मिलता है, क्योंकि वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट उसमें करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जितना शेयर उनको दिया जाता है, जो प्रॉफिट करती है कंपनी, वो प्रॉफिट उसी शेयर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि डिवाइड होता है। तो जेंडर इक्विटी का मतलब हुआ कि लिंग समानता, मतलब इक्वल शेयर, मेल और फीमेल दोनों को इक्वल शेयर जो है वो प्राप्त होना चाहिए। और जेंडर इक्विटी जब शेयर मिलेगा तो जेंडर इक्वालिटी डेवलप, जब इक्वल शेयर मिलेगा मेल और फीमेल को, तब जाकर हमारा जेंडर इक्वालिटी क्या होगा कि डेवलप हो जाएगा। इट इज द प्रोसेस टू अचीव जेंडर इक्वालिटी। किस तरह से हम जेंडर इक्वालिटी अपने समाज में अचीव कर सकते, पा सकते, और उस
जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने के लिए, पाने के लिए जेंडर इक्विटी एक प्रोसेस है। जेंडर इक्विटी मीन्स इक्वल आउटकम्स फॉर वुमेन एंड मेल, इक्वल आउटकम्स फॉर मेल एंड फीमेल, दोनों को बराबर आउटकम्स प्राप्त होना चाहिए। एंड जेंडर डाइवर्स पीपल, जेंडर इक्विटी इज द प्रोसेस, जेंडर इक्विटी जो हमारा है एक प्रक्रिया है टू अचीव जेंडर इक्वालिटी, जिस तरह से हम लोग जेंडर इक्वालिटी को अचीव कर सके, पा सके और हमारा समाज जो है वो डेवलप हो सके। तो किसी भी चीज को पाने के लिए कोई प्रक्रिया होती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए जैसे कोई प्रक्रिया होती है, उसी तरह से अगर जेंडर इक्वालिटी हमको चाहिए अपने समाज में, तो जेंडर इक्विटी पहले डेवलप करना होगा और उस जेंडर इक्विटी के द्वारा जेंडर इक्वालिटी जो है वो हम लोग अचीव कर पाएंगे। जेंडर इक्विटी रिकॉग्नाइजेस दैट वुमेन एंड जेंडर डाइवर्स पीपल आर नॉट इन द सेम स्टार्टिंग पोजीशन। जेंडर इक्विटी हमें ये बताता है कि अभी प्रेजेंट अगर हम लोग देखें तो जो स्टार्टिंग पोजीशन है मेल और फीमेल का, मेल आगे है फीमेल पीछे, स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो सेम है। तो जेंडर इक्विटी क्या चाहता है, जेंडर इक्विटी जो प्रक्रिया है उसके द्वारा अगर मेल आगे है और फीमेल पीछे है, इनको इक्वली करना है, बराबर में लाना है। और जैसे ही ये इक्वल हो जाएंगे, जेंडर इक्वालिटी क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा हमारे सोसाइटी में। Are not in the same starting position as well. This is because of historical and social disadvantage. क्यों नहीं है? क्यों मेल और फीमेल जो है स्टार्टिंग पोजीशन में एक साथ नहीं, मेल आगे है फीमेल पीछे है? क्यों? हिस्टोरिकल, इतिहास के समय से चला रहा है, इतिहास के समय से चला रहा है। मैंने पहले अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया, राजा महाराजा। राजा जो है सभा संबोधित करते थे, रानी जो है राजमहल में आराम कर रही है दासियों के साथ। उनको यही सिखाया गया था इतिहास में, आपको कुछ नहीं करना है, सब मुझे करना है, आपको आराम करना है, बस जो करेंगे सब हम करेंगे, सभा को संबोधित हम करेंगे, युद्ध पर हम जाएंगे। तो ये इतिहास से ही चला आ रहा है। और सोशल डिसएडवांटेज, समाज अगर मेरी लड़की बाहर काम करने जाएगी, बगल वाला पता नहीं क्या बोलते, क्या अपनी लड़की से काम करवाए, सोच दूसरों को देखती चल कि आप अपनी बेटी से काम करवा रहे हैं। तो ये सब सोच को बदलना है, किसी की बातों को नहीं सुनना है, अपने आप को बदलना है। कौन क्या बोल रहा है इससे कोई मतलब नहीं, समाज क्या सोचेगा क्या कहेगा इस पे हमको डिपेंड नहीं होना। हम अपनी सोच को पहले बदलेंगे, जब हमारी सोच बदलेगी समाज की भी सोच बदलेगी। पहले हम अपने आप को तो बदले, तभी तो कुछ आगे होगा। पहले हम अपने आप को सही हो जाए, इग्नोर करें उसकी बात को, उसकी बात को नहीं सुने। जब हमारी बेटी कुछ हासिल कर लेगी, कुछ पा लेगी, तो वही समाज बोलेगा कि आप अपनी बेटी का कितना अच्छा पालन पोषण किए। ये बात होती है। तो सोशल डिसएडवांटेजेस, इन दोनों के कारण जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम लोग जानते हैं लिंग, it describes the situation in which people are treated differently simply because they are male or female. यही समाज चला रहा है, डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं। मेल को अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है, फीमेल को अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है। मेल को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, फीमेल को कम अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इससे आपको पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। मेल और फीमेल दोनों में सेम स्किल्स है, दोनों में सेम योग्यता है, दोनों सेम टैलेंटेड है, दोनों सेम पोस्ट पे काम कर रहे हैं, मगर फीमेल को अपॉर्चुनिटी, मेल को अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू
फीमेल नीचे है, मेल ऊपर। सेम स्किल, सेम टैलेंट, सेम पोस्ट, मगर भेदभाव, मेल और फीमेल को लेकर भेदभाव। क्यों? क्योंकि वो फीमेल है और वो मेल। तो ये चीजें सेल्फ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, इस चीज को हमको दूर कर देना है। भेदभाव को हमको अपने समाज से खत्म कर देना है, हटा देना है। इस भेदभाव को रहने नहीं देना है। rather than on the basis of individual skills or capabilities, जो योग्यता जिसमें है उसको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर आप किसी के स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज को दबा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते, लिंग भेदभाव को आप कम नहीं कर सकते। एक बहुत सिंपल एग्जांपल अभी बहुत सोशल मीडिया पे जो है आप लोग ने भी देखा होगा, संजय लीला बंसाली जो है बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर है, संजय लीला बंसाली। तो उन्होंने एक फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर को साइन किया और उस फिल्म के लिए उन्होंने क्या किया, रणबीर कपूर को ज्यादा फीस दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनकी सोच थी कि वो मेल है, उसको ज्यादा फीस मिलना चाहिए, और दीपिका पादुकोण को उन्होंने कम फीस दी क्योंकि उनकी सोच थी कि वो फीमेल है। मेल और फीमेल का अंतर उनके दिमाग में था। मगर इस टॉपिक पे दीपिका पादुकोण ने संजय लीला बंसाली से कहा कि सर, जब हम दोनों एक ही फिल्म में काम करते हैं, जितना काम रणबीर कर रहा है उतना ही काम मैं भी कर रही हूँ, तो फिर सैलरी जो है वो क्यों कम? आप क्यों सैलरी कम दे रहे हो, फीस क्यों कम दे रहे हैं? कोई रीजन बताइए कि मैंने कम काम किया है, रणबीर ने ज्यादा काम किया है, क्या रीजन? जितना रणबीर को फीस मिल रहा है उतना ही फीस मुझे भी चाहिए, तो मैं ये फिल्म करूंगी तो लास्ट में संजय लीला बंसाली ने उतना ही फीस दिया, जितना रणबीर को फीस दिया गया था उतना ही दीपिका पादुकोण को फीस दिया। तो ऐसा नहीं है कि विलेज एरिया में ही ये सोच है, मेट्रो सिटी में भी ये सोच है। मुंबई, वहां के बिग प्रोड्यूसर संजय लीला बंसाली, उनकी सोच भी यही है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। इसी भेदभाव को हम लोग क्या करना है, खत्म करना है। और ये भेदभाव कैसे खत्म होगा? ये भेदभाव हमारे द्वारा खत्म होगा। समाज में कैसे डेवलप होगा? हमारे द्वारा डेवलप होगा। और कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं स्कूल्स में जो बच्चे हमारे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं वो आने वाले जनरेशन की पीढ़ी जो हमारे देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान देंगे। तो जब हम ये सोशल, जब भी हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर अवेयरनेस स्कूल में डेवलप करेंगे, जो हम अपने बच्चों को बताएंगे अपने स्कूल में कि ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, तब जाके हमारा समाज बदलेगा। हम लोग तो डेवलप हो चुके हैं उसी तरह से, मगर हमें अब क्या करना है कि हमें बच्चों को पढ़ाकर, समझाकर इस चीज को एकदम क्लियर कर देना, इससे ये भेदभाव खत्म हो सके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, जेंडर गैप। आप देख ही रहे हैं ये गैप, कितना गैप है हमारे समाज में। मेल आगे है, फीमेल पीछे, ये गैप, जेंडर गैप। इसी गैप को हम लोग को क्या करना है कि बाइलेंस करना। इसी
गैप को हम लोग को बाइलेंस करना है। जेंडर गैप का मतलब तो हम लोग जानते हैं, लिंग अंतर। इट इज अ रिलेटिव डिस्पैरिटी बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट जेंडर्स। ये एक सोच, धारणा बन चुकी है जेंडर से रिलेटेड। मेल आगे रहे, फीमेल पीछे रहेगा, ये गैप बन चुका है। और ये गैप तुरंत नहीं आपका इक्वल होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने में इस गैप में बहुत समय लगेगा, बहुत ही समय लगेगा। तुरंत ये गैप जो है फुलफिल नहीं हो सकता है। अभी तक प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग देखें तो ये गैप फुलफिल हुआ है, ऐसा नहीं है। अभी के समय में अगर हम लोग देखें ये गैप जो है वो फुलफिल हुआ है, मगर इस गैप को हम लोग को और जो है परिवर्तन करना है, बदलाव करना है कि गैप ही ना रहे, मेल और फीमेल के बीच में गैप ही खत्म हो जाए, इक्विलिब्रियम हो जाए, बराबर में हो जाए मैन और फीमेल। is reflected in a variety of sectors in many societies. There exist differences between man and woman as reflected. दिखता है अपने समाज में, ये दिख रहा है मेल और फीमेल के बीच में जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो दिख रहा है आज के दिन। पॉलिटिकल, राजनीतिक में भी अगर हम लोग देखें, अभी तो कुछ फीमेल जो है राजनीतिक में भी अपना योगदान दे रही है। फॉरेन कंट्री में तो बहुत पहले से योगदान दे रही है फीमेल पॉलिटिकल इशू, मगर इंडिया में पहले तो नहीं था, मगर अब धीरे धीरे ये जागरूकता हो रही है। फीमेल भी राजनीतिक में आ रही है और मेल से अच्छा राजनीतिक कर रही है। तो ये सब चीजों पे हम लोग को गैप को खत्म करना है। कल्चर, जो कल्चर बना हुआ है, इस कल्चर को बदलना है। मेल और फीमेल के बीच में जो सोचावट हमारी बनी है, जो धारणा हमारी बनी हुई है, इस धारणा को खत्म करना है, जिससे जेंडर गैप जो है वो कम हो सके, फुलफिल हो सके। साइंटिफिक और इकोनॉमिक अटेनमेंट्स और एटीट्यूड्स। साइंटिफिक, साइंटिस्ट पहले के समय में मेल ही ज़्यादा साइंटिस्ट डेवलप होते थे, मगर अब फीमेल भी ज़्यादा बने, तो वो रिसर्च को ज़्यादा ही करते हैं और साइंटिफिक रिसर्च में ज़्यादा अपना योगदान देंगे। इकोनॉमिक अटेनमेंट्स और एटीट्यूड्स, तो ये सब पॉइंट्स जिसके द्वारा जेंडर गैप जो है डेवलप हो चुका है, इन सब के चलते, इन सब वर्ड्स के चलते ही हमारे समाज में जेंडर अंतर जो है, लिंग अंतर जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। और इन्हीं सब चीज़ों को हमें खत्म करना है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जेंडर रिलेशंस। जेंडर रिलेशंस, लिंग संबंध। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेल का फेस है और ये फीमेल का फेस है। ये की हो गया, ये लॉक। कॉम्बिनेशन, मेल और फीमेल एक ताला और चाबी की तरह, लॉक और की की तरह। अगर चाबी नहीं रहेगा, ताला नहीं खुलेगा। चाबी रहना जरूरी है। तो ये जेंडर रिलेशन संबंध, और ये डेवलप होना बहुत जरूरी है। इसमें मेल का योगदान होगा, तब जाकर जेंडर इक्वालिटी जो है, लिंग समानता जो है, बैलेंस होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आपका आएगा। It defines how people should interact with others. इस तरह हमें दिखता है कि किस तरह से
लोग जो है बिहेव करते हैं दूसरे पर्सन से, अलग लोग से। मतलब यहाँ पर मेल और फीमेल की बात हो रही है, तो फीमेल के प्रति वो किस तरह से अपना बिहेवियर दिखाते हैं, ये बहुत हम लोग खुद देख रहे हैं लाइव इमेज। कितने भी बहुत सारा जहाँ पर कंपनी है वहाँ पर ही हमें दिखता है इस तरह का चीज कि फीमेल से बात करने की तरीका जो वहाँ के हेड है उनका अलग होता है, मेल से बात करने का तरीका अलग है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों सेम स्किल है, दोनों में सेम नॉलेज है, दोनों सेम वर्क कर रहे हैं, दोनों सेम एफर्ट लगा रहे हैं, फिर ऐसा interact with others and how others relate to them depending on their attributed gender, and they should be analyzed within the cultural context in which they belong. जैसे हम लोग डेवलप हुए हैं, जैसे हमने जन्म लिया, जैसे हमको बताया गया, जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारी सोच जो बताया जा रहा है वो डेवलप हुई है। बच्चे जन्म से ही उन्हें कुछ पता नहीं होता है कि मैं लड़का हूं कि लड़की हूं, उसे तो कुछ पता नहीं। ये सोचावट उनके अंदर आती कैसे है हमारे पता, हम इस चीज को उनके अंदर डेवलप करते हैं। बेटा आप लड़की हैं, आप फ्रॉक पहने, आप लड़का है, आप पैंट शर्ट पहने। हमने ना डेवलप किया है। बच्चे तो मासूम हैं, उन्हें तो कुछ मालूम नहीं। ये चीज हम उनके अंदर डाल रहे हैं। बेटा आप लड़की हैं, आप बाहर अकेले मत जाए। क्यों? आज के डेट में भी बहुत सारे घर में ऐसा है कि कोई फंक्शन है उनके फ्रेंड सर्किल में, अकेले नहीं जाना है, भाई को ले लो या चलो हम छोड़ देते हैं। क्यों? वो अपना ध्यान खुद नहीं रख सकते क्या? ऐसा थोड़ी है। ये सोचावट बनी हुई है। और बॉयज बेटे के यहाँ अगर कोई फंक्शन है, बेटे के दोस्त के यहाँ, तो बड़ा जाओ आया, कोई दिक्कत नहीं, अकेले जा रहा है बैठ से। जो कि लड़की से ज्यादा मुझे तो लगता है कि लड़की समझदार है। मेरा ये सोच है, आपका अपना सोच है। आज के डेट में मैं खुद देख रहा हूं कि लड़की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है लड़के के प्रति। लड़के के प्रति लड़की अपना घर में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, वर्क भी कर रही है, घर भी देख रही है, दोनों का। तो ये सब जो चीज है, जेंडर रिलेशन जो है, और एक चीज, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो टॉय, खिलौना, छोटी सी चीज खिलौना, खिलौनों में भी हम अंतर कर देते हैं खुद। हम जो समाज के लोग हैं, लड़की जन्म ली है, दिमाग में बैठ गया इसके लिए खिलौना में क्या है, गुड़िया ले लेते हैं। कहां से ये क्या कर रही है? लड़का अगर जन्म लेता है, कार ले लेते हैं, बाइक ले लेते हैं, और वही बाइक लेके लड़का उड़ेगा, एक्सीडेंट करके हाथ पैर तोड़ के हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। यही सब तो ये हम लोग खुद डेवलप कर रहे हैं। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है, उसके माइंड में ये चीज डेवलप हो जाता है कि मैं मेल हूँ, मेरे अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
मुझे घर को देखना है, काम करना है, परिवार को चलाना है। लड़की के अंदर ये डेवलप हो जाता है, मैं फीमेल हूँ, मुझे परिवार का पालन पोषण करके देखभाल करना है, किचन का काम देखना है। तो ये सब चीज़ हमारे द्वारा डेवलप हुआ है, हम इस चीज़ को बढ़ावा दें और जेंडर रिलेशन में डेवलप करते हैं। जेंडर रोल्स, जातिगत भूमिका, जातिगत भूमिका। जेंडर रोल्स इन सोसाइटी मीन्स हाउ वी आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट। जेंडर रोल, जातिगत भूमिकाएं किस तरह से डिपेंड होती है। लड़का किस तरह से एक्ट करेगा, लड़की किस तरह से एक्ट करेगी। स्पीक, बोलने पर बेटा आप इस तरह से बोलिए, आप लड़की है, आपको कम बोलना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, लोग गलत समझेंगे। आप लड़का है, आपको पूरा बोलना है, इतना आप बोल सकते हैं, खुल के बोलिए, कुछ भी कर सकते हैं। यही जेंडर रोल्स, जातिगत भूमिका है। ड्रेस, कपड़े पहनने पर किसी पे रोक नहीं होता, कुछ भी आप कह सकते। राइट टू फ्रीडम हमें अलाउ करता है, मगर ड्रेस भी समाज डिसाइड करता है, आपको ये पहनना है, आपको ये पहनना। ग्रूम, वैवाहिक जीवन, आप अपनी बेटे के लिए रिश्ता जो है आप खुद तलाश करें, लड़का खुद आप देखेंगे। भले आपकी बेटी को वो लड़का पसंद है कि नहीं है, इससे आपको किसी तरह की कोई मतलब नहीं। आपकी बेटी उस लड़के के साथ खुश रहेगी कि नहीं रहेगी, ये अपॉर्चुनिटी लड़की को अपना जीवन पूरा बिताना है किसी के साथ, तो ये आप खुद नहीं डिसाइड करेंगे, कोई मेल नहीं डिसाइड करेगा, कोई मेल डिसाइड नहीं करेगा, वो खुद डिसाइड करेगी कि मुझे किसके साथ अपना जीवन जो है पूरा करना है। एंड कंडक्ट आवरसेल्व्स बेस्ड अपॉन आवर असाइन्ड सेक्स, ये सारी चीजें सेक्स पर डिपेंड करती है, मेल फीमेल। For example, girls and women are generally expected to dress in typically feminine ways and be polite. Girls या women जो भी, तो उनको हमेशा ये सोच बना दिया गया है कि बेटा आप सलवार सूट पहना करिए और पोलाइट है, नम्रता से किसी से बातचीत करिए, एग्रेसिव नहीं होना, नहीं तो लोग गलत समझेंगे। ओमेन अगर है, आपको साड़ी पहनना है, तो क्या पहनना है हम खुद डिसाइड करेंगे, हमें क्या पहनना है। कोई बोलेगा थोड़ी तो हम वो चीज पहनेंगे, हम खुद डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या पहनना है। ओमेन है, साड़ी पहनना है, हाँ अगर आप बड़ों के सामने जा रहे हैं पल्लू सर कुछ होना बहुत जरूरी है, ये भी बड़ा गलत हो जाए, पल्लू सर तो होना चाहिए, नहीं तो लगेगा कि आपके अंदर संस्कार ही नहीं। तो ये सब चीजें होती हैं। चलिए नेक्स्ट, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, लिंग रूढ़िवादी सोच। इसी सोच को तो हम लोगों को बदलना है। जेंडर स्टीरियोटाइप, लिंग रूढ़िवादी सोच, हाँ जेंडर स्टीरियोटाइप, लिंग रूढ़िवादी सोच, इसी सोच को हम लोग को खत्म करना है। Gender stereotypes are the beliefs that people have about the characteristics of males and females.
सोच क्या है मेल और फीमेल, जिसके बारे में अभी तक हम लोग डिस्कस करते भी आ रहे हैं। सोच बनी हुई है, मेल है तो ये वर्क है, फीमेल है तो ये वर्क। देयर इज नो एब्सोल्यूट प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन इन दिस वर्ल्ड व्हिच इज बाउंड बाय जेंडर। ऐसा कोई भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन नहीं है जो किसी जेंडर से बाउंड है कि ये ऑक्यूपेशन जो है, ये प्रोफेशन जो है मेल ही करेंगे, फीमेल नहीं करेंगे, ऐसा कोई धारणा नहीं। कोई भी प्रोफेशन हो या कोई भी ऑक्यूपेशन हो, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। इस वर्ल्ड, इस विश्व में ऐसा कोई बाउंडिंग नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मैं देना चाहता था, जैसे कि रेसलर, कुश्ती की अगर बात करें, मेल करेंगे कुश्ती, ताकत ज्यादा होता है, मगर इस चीज को बदला गया। गीता फोगाट और बबीता फोगाट, इस पे एक फिल्म भी बना था। उन्होंने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि कुश्ती जो है सिर्फ मेल ही नहीं कर सकते हैं, फीमेल भी कुश्ती कर सकते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और इसकी कहानी भी आप लोगों ने सुनी होगी, ऐसा नहीं है, सबको जानते हैं कि उनके पिताजी ने उन्हें रेसलर बनाने के लिए समाज से कितनी लड़ाई की, क्योंकि उनका सपना था, पहले उनका भी ये सोच था कि मेरे घर बेटी पैदा हो रही है। उनका तब सपना था कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हो, मैं मुझे रेसलर बनाऊं, और वो इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जो है वो लाए। ये इस तरह का सोच बना हुआ था। मगर जब उन्हें बेटा नहीं हुआ, डिपेंडिंग अपॉन द क्रोमोसोम्स, वो क्रोमोसोम्स नहीं बन पाया, XY क्रोमोसोम्स नहीं बन पाया, एक्सेस को उन्होंने पूरा बेटी पैदा, 2 बेटी हुई। तो फिर उन्होंने अपनी बेटी को ही डिसाइड किया कि मैं इन्हें रेसलर बनाऊंगा। और समाज के बहुत कहने पर वो रुके नहीं, उन्होंने उन्हें रेसलर बनाया और अपने सपने को साकार भी किया। और उनके बच्चियों ने भी अपने पिता के सपने को साकार किया। और इंडिया लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने गोल्ड मेडल लाया। मैरी कॉम बॉक्सर, उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। तो ये बाउंडिंग नहीं है प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन किसी पर। कोई भी किसी भी फील्ड में अपना वर्क, अपना योगदान दे सकता है और जी सकता है। इफ अ पर्सन इज अ वुमन, पीपल ऑफन एक्सपेक्ट दैट शी शुड नो हाउ टू। अगर आप फीमेल है तो पीपल की धारणा बनी है, फीमेल है तो खाना जरूर बनाती है, खाना तो नहीं होगा, ये बना हुआ है सोच। आप फीमेल, आप खाना बनाते हैं, भले आपको आता है कि नहीं आता है, अगले को पता थोड़ी है, आप बताइएगा तब कि हाँ मुझे नहीं आता, और उसके दिमाग में क्या फीमेल का खाना बनाती ही होंगी। इफ अ पर्सन इज अ मैन, ही शुड नो अबाउट स्पोर्ट्स। अगर लड़का है तो स्पोर्ट्स खेलता हूँ, खेला जानता हूँ, क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी इन सब चीज़ों को वो जानता हूँ। He should know about so such assumptions could lead to unfair judgment about any individuals. इस तरह की सोच unfair, fair नहीं, ये सोच को हम लोग को बदलना है। Children are never born with perception that it is our society that fills their brains with preconceived notions of gender differences. बॉर्न जो होते हैं बच्चे, तो वो हमारा सोशल समाज है जो उनके अंदर इस चीज़ों को डालता है। बहुत सारा एग्जाम्पल था। पंडित बिरजू महाराज मेल है मगर फेमस कथक डांसर। ऐसा भावना है कि लड़की सिर्फ डांस कर सकती है, लड़का कोई डांस कर पाएगा। पंडित बिरजू महाराज फेमस कथक डांसर, किरण बेदी, मनीष मल्होत्रा, जेंडर अवेयरनेस,
लिंग जागरूकता, ये एक किसी के शॉप का, श्रीनगर में ये शॉप है का बोर्ड है। खास करके आपको बोर्ड दिखेगा बहुत सारे कंपनी, टाटा एंड सन्स, मगर इस बोर्ड के द्वारा जेंडर अवेयरनेस मुझे दिख रहा है, लिंग जागरूकता दिख रही है। जावेद सेठ एंड डॉक्टर्स, इस तरह का बोर्ड आपने कहीं देखा है? इससे पता चल रहा है कि जेंडर अवेयरनेस, लिंग जागरूकता हमारे समाज में डेवलप हो रही है। जो बिजनेस है उसमें सिर्फ बेटे को ही नहीं योगदान देना है, बेटी को भी योगदान देना है। इस तरह की जागरूकता होनी चाहिए हमारे समाज में, जिससे जेंडर अवेयरनेस जो है वो डेवलप हो सके। जावेद सेठ एंड डॉक्टर्स, ये बहुत अच्छा है। आई सिंसियरली अप्रिशिएट योर अटेंशन दिस मॉर्निंग एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड. I would like to thank you for your time and attention today. Thank you so much for your interest and attention.